बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज अकेडमी जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की जानिब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिंग ब्लॉग के ऊपर। लोग ब्लॉग सेल करते हैं, वेबसाइट सेल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और शॉर्ट वे में बताऊंगा। अगर आपने एक ब्लॉग कामयाब किया और उसको सेल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पहली बात तो यह है कि ज़्यादातर ब्लॉगर होते हैं सेल करने के लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन समटाइम मजबूरी की वजह से सेल करते हैं। समटाइम कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि ब्लॉग सेल करने के लिए बनाते हैं। तो इसमें पहले से वाज़ेह होना चाहिए कि आप ब्लॉग सेलिंग के लिए बना रहे हैं या ब्लॉगिंग के लिए बना रहे हैं। अगर ब्लॉगिंग के लिए बनाए तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ मजबूरी की वजह से सेल करना पड़े तो कैसे सेल करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्लॉग सेल करने के लिए बना रहे हैं, सॉरी ये अपडेट मांग रहा है। अगर आप ब्लॉग सेल करने के लिए बना रहे हैं तो कैसे सेल करेंगे। पहली बात तो यह है कि ब्लॉग अगर सेल होगा, जैसा कि फ़िज़िकल लाइफ में कोई शॉप सेल करता है, अगर कोई शख्स शॉप सेल करना चाहता है, घर सेल करता है, या कोई बिज़नेस सेल करता है, या कोई कॉफ़ी शॉप सेल करता है, या कुछ भी सेल करना चाहता है, अगर हमारे रियल लाइफ में तो ये तीन चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिक जो लेने वाला होता है वो ये देखता है कि नंबर एक तो ये देखता है कि जो लेने वाला होगा, जो चीज़ मैं ले रहा हूँ इसके इर्द गिर्द की सहूलियात कैसी हैं। सहूलियात अगर हम ऑनलाइन बात करेंगे तो ये ब्लॉग कैसा है, इसकी एज कितनी है, इसकी डिज़ाइन कैसा है, और इसकी डोमेन की एज कितनी है, इस वेबसाइट की एज कितनी है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका एवरीथिंग वो देखता है। वो हम फिज़िकल लाइफ में भी देखेंगे, पानी है, बिजली है, ये है, वो है, और इस तरह की चीज़ों को लोग देख रहे होते हैं। सेकेंड नंबर पर है, लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि वहाँ रश है या नहीं, रश से मुराद लोग हैं या नहीं। अगर कोई बंदा जगह ख़रीदता है या कोई बिज़नेस ख़रीदता है तो ये देखता है लोग कैसे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितना रश है। और तीसरे नंबर पर प्रॉफिट की बात होती है। अगर वो बंदा लेके सोचता है कि मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा और इस वक्त कितना प्रॉफिट दे रहा है और आगे मैं इसे किस तरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो ये तीन बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं। रियल लाइफ में भी क्वालिटी के भी ऊपर बात होती है, ये तो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम ब्लॉग के ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये चंद मिसालें दी जस्ट समझाने के लिए। तो जो बॉयर होता है वो आपके वेबसाइट को बॉय करना चाहता है तो वो ये सारी चीज़ें देखेगा, तब जाके उसके जेब से पैसे निकलेंगे, तब जाके अच्छी कीमत में आपका ब्लॉग ख़रीदेगा। ये चीज़ें इसका तयन करती हैं, इस चीज़ का फ़ैसला करती हैं कि आपकी ब्लॉग की वर्थ क्या है, आपके ब्लॉग की कीमत क्या बनेगी, इसकी मालियत क्या है। जर्नल एक वर्थ इसके पास जाती है। एक ब्लॉग बिकता है तो वो ट्रैफिक के बेसिस पर बिकता है, वो कितना ट्रैफिक वसूल कर रहा है, मंथली बेसिस पे क्या ट्रैफिक है, डेली बेसिस पे क्या ट्रैफिक है, इसकी रैंकिंग क्या है, अलेक्सा रैंकिंग क्या है, इसकी पेज व्यूज़ क्या है, और नंबर थर्ड पे ये एडसेंस से कितने कमा रही है और एफिलिएट से कितने कमा रही है, प्रोडक्ट से कितने पैसे कमा रहा है और कितना कमा रहा है मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। इन चीज़ों को काफ़ी अहम समझा जाता है। जो बंदा वेबसाइट परचेज़ करता है वो इन चीज़ों को गौर से देखता है। कुछ अर्से पहले की बात है, पाकिस्तानी हमारा एक दोस्त है, इस बंदे का नाम फ़ारूक था। तो इसने अपनी वेबसाइट जो 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सेल आउट की थी। जी हाँ व्यूअर्स,
पाकिस्तानी 1 करोड़ की सेल आउट की थी। वो वेबसाइट इसने कहाँ पे सेल की और कैसे सेल की, तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी इसने सेल आउट किया। उसमें मैं अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी लड़के की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी लड़के ने 1 करोड़ में वेबसाइट बेचा है। वो एक ऑस्ट्रेलियन ने ख़रीदी थी। डॉन न्यूज़पेपर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें भी रिपोर्ट शाये हुई थी। काफ़ी सारी और जगह भी शाये हुआ था। तो ब्लॉग सेल करते हैं, अदरवाइज़ वेबसाइट की वर्थ होती है। आपने अगर एक वेबसाइट बनाया है, उससे काफ़ी पॉपुलर किया है और पैसे कमा रहे हैं, तो रैंकिंग बन गई होगी, इससे अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए कहाँ पे हम इसे सेल कर सकते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है Flippa.com। जी व्यूअर्स, Flippa.com सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट को सेल करने का, Flippa.com। तो चलते हैं Flippa.com ओपन करते हैं। सॉरी, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए लोड हो रहा है। जी ये थोड़ा लोड हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है, विंडोज़ का शायद मसला होगा। जी व्यूअर्स, ये Flippa.com ओपन हुआ है। इससे अच्छी और बेहतरीन जगह और कोई नई वेबसाइट सेल करने के लिए। तो Flippa.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपसे चार्ज करती है वेबसाइट को लिस्ट करने के लिए। वेबसाइट को अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट सेल करने के लिए यहाँ पर लिस्ट कराते हैं। ये आपके वेबसाइट को मेंशन करेंगे लिस्ट करने के लिए, उसमें शामिल करेंगे। बहुत सारे बायर होते हैं वहाँ, लाखों बायर होते हैं वहाँ। वेबसाइट ख़रीदने के लिए बोली लगाएंगे। आप एक कीमत सेट कर देंगे, लोग इस पे अपनी बोली लगाएंगे। जो बंदा ज़्यादा ऑफ़र दे उसे सेल कर दें। और अगर आपने अपनी वेबसाइट की कीमत सेट नहीं करेंगे तो भी ना करें, कोई मसला नहीं, फिर भी लोग बोली लगाएंगे। इस पर आप वेबसाइट सेल कर दें। लेकिन Flippa.com एक फ्री सर्विस नहीं है। वहाँ पे आपको लिस्ट करने के लिए $30 देने पड़ेंगे। अपनी वेबसाइट लिस्ट कराने के लिए $30 पर 1 महीने तक आपकी वेबसाइट इसके लिस्ट में रहेगी। 1 महीने के बाद हट जाएगी। मोस्टली 1 महीने के अंदर वेबसाइट वहाँ बिक जाती है, जो मैंने देखा है अब तक। जी, और से Flippa.com ओपन हो गया है। इधर अभी हम विज़िट करेंगे कोई भी वेबसाइट। इधर देखेंगे बहुत से वेबसाइट हैं। सैंड वाटर, इधर कुछ और नाम है। इसने जो रिक्वायरमेंट है $53,000 ये मांग रहा है इस वक्त। इसमें और भी बहुत से वेबसाइट हैं। तो जो लोग इन्होंने अपना रेट सेट कर रखा है, मतलब मुख्तलिफ से इसके रेट हैं। इधर भी देखें मुख्तलिफ, इधर डोमेन भी होते हैं। वेबसाइट फर्ज करें, हम एक वेबसाइट चलो विज़िट कर लेते हैं। चलो ये वाला वेबसाइट हम देखते हैं। तो जी, और इसने जो अपना रेट सेट कर रखा है $1,15,000 ये इस वक्त मांग रहा है। तो मुख्तलिफ लोग इस पर बोली लगाएंगे, हम भी अपना बोली लगा सकते हैं। इधर इंटर बिड, यानी कि जो भी हम रेट इसे देना चाहते हैं वो इधर हम बोली लगाएंगे, बिड लगाएंगे। चलो इस वेबसाइट को थोड़ा देखते हैं, इसे क्या ऐसी चीज़ है जो इसने $1,15,000 मांगता है, ये इसकी फ़ीस है। तो इधर थोड़ा आके अब इसका एनालिसिस देखते हैं। इसका प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस में बना हुआ है। जो साइट एज है वो देखिए 11 ईयर बता रहा है।
नेट प्रॉफिट मंथली जो बता रहा है 5,762 ये बता रहा है मंथली प्रॉफिट ये कमा रहा है। इससे आगे है ट्रैफिक एनालिसिस, ये इतने पेज व्यूज़ है इसके 1,74,126 इसके पेज व्यूज़ है पर मंथ। ये इसके विजिटर है, ये और पूरा डिटेल मतलब ये एलेक्सा और गूगल से एनालिटिक्स करके फिर इधर हमें शो कर रहे हैं, यानी कि ये रियल में इतना जो कुछ है वो हमें दिखा रहे हैं। ये ट्रैफिक ग्राफ है, इधर देखें गूगल एनालिटिक्स से हमें बता रहा है, ये ट्रैफिक ग्राफ से हमें बता रहा है। इसमें और भी बहुत से है। जो टॉप कंट्री है इसके यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम, इतने पेज व्यूज़ आ रहा है, मतलब पूरा डिटेल हमें ये दे रहा है। डायरेक्ट इतने सर्च हो रहे हैं, पेड इतने सर्च है, ऑर्गेनिक सर्च इसके ये है, पेज व्यूज़ टोटल ये हमें इधर दिखाई दे रहा है कि कितने हैं इसके। इसके अलावा थोड़ा नीचे चलते हैं तो जी ये प्रॉफिट हमें दिखा रहा है कि दिसंबर 2018 में इसने कितना प्रॉफिट किया, $1,033। ये इस तरह बढ़ता गया मुख्तलिफ इसके प्रॉफिट है। ये पूरा डिटेल हमें दे रहा है इस वेबसाइट के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने वेबसाइट को सेल करने का। ये फेसबुक इसके फॉलोअर है, ट्विटर पिंटरेस्ट इसके फॉलोअर, जो है पूरा डिटेल एनालिटिक्स करके फिर इधर शो हो रहा है। इसके कुछ और भी अटैचमेंट है, अगर हम देखें तो वो भी हम देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट डोमेन रजिस्टर हुआ था 23 जनवरी 2008 को। रजिस्टर कहाँ पे हुआ, godaddy.com से इन्होंने डोमेन परचेज़ किया था। 11 साल मेरे ख्याल से। ये तो सही बता रहा है, इसमें कोई ये झूठ वगैरह नहीं बोल रहा। जो रियल इसमें है वो हमें शो हो रहा है, पूरा डिटेल ये हमें बता रहे हैं। तो थोड़ा वेबसाइट के ऊपर लेके चलते हैं। इधर और भी वेबसाइट है, बॉयर्स आल्सो लाइक, तो इससे अगर आपको ख़रीद करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। इधर सेलर जो है उसका इन्फो दे रहा है, पूरा डिटेल दे रहा है। सेलर वेरीफाइड कंप्लीट ईमेल एड्रेस, ये हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि ये कंपनी अपने पास रखती है। जब कोई बंदा अपना वेबसाइट सेल करता है तो ये अपने ख़रीद करने वाले से पूरा रकम डिटेल ये अपने पास रखता है, हमसे सारा डिटेल लेके उन्हें देता है। फिर जो अमाउंट जो उसका वेबसाइट का होता है वो हमें फिर पेड कर देता है ये वेबसाइट वाले। तो इसकी फ़ीस क्या है, सर्विस क्या है, वो भी हम प्राइसिंग इसके देखेंगे। तो ये इसके लिस्टिंग फ़ीस है अपने वेबसाइट को लिस्ट करने के लिए $15, $10, $15, फिर है $49, मतलब जो इसके मुख्तलिफ़ फ़ीस हैं अगर वेबसाइट हम लिस्ट करना चाहें तो। अगर आपका सक्सेस फ़ीस इधर बता रहा है, जो वेबसाइट सेल हो गया उसके, तो फिर ये सिस्टम ये कंपनी क्या परसेंटेज अपना रखता है, मतलब क्या ये चार्जेस करेगा जब सेल आउट हो जाएगा आपकी वेबसाइट। तो $1 से लेके $499 तक जो इसका फ़ीस है 10% तक है। फिर 500 से लेके 1M यानी कि 1 मिलियन तक जो इसकी फ़ीस है वो 7.5% है। इसके अलावा 1M से लेके 5M तक जो अगर इस दौरान इस रकम के दौरान हमारी वेबसाइट सेल हो जाए तो 5% है इसके, मतलब मुख्तलिफ इसके जो हैं वो भी हमें इधर शो कर रहा है। तो चलते हैं वेबसाइट को और विज़िट करते हैं और इसमें क्या है। जी और से बैक हो गया एक स्टेप। इधर देखें $1,15,000 ये मांग रहा है, यानी कि इस वक्त हम इसे कैलकुलेट कर देखते हैं कि पाकिस्तानी ये कितना बनेगा। 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 150 से हम कर देते हैं अभी, यानी पाकिस्तानी 1,72,50,000 ये कुछ रकम मांग रहा है अपने वेबसाइट का। तो जीवर्स ये कोई छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी रकम है मेरे ख्याल से।
और ये इतने में सेल भी हो जाएगा। बाकी 10 डेज़ के लेफ़्ट बचे हैं, मतलब जो अपना बिड इधर देगा, जो उसको ज़्यादा ऑफ़र देगा ये वेबसाइट उसे सेल कर देगा।